मोटरसाइकिल नहीं था, कुच्चू से और मांझी पैदल जाते थे, बकरी चराए, जंगल से लकड़ी लाए। बहुत गरीबी सी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आदित्य प्रसाद साहू को भाजपा के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे में आज रांची महानगर कार्यालय में आज सम्मान समारोह था। इस कार्यक्रम में सीपी सिंह और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आगे की तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और रांची विधायक सीपी सिंह। जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को आज मन में पीड़ा होती है, दिल में पीड़ा होती है, दिल में दर्द होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सपने देखे थे इस राज्य के लिए, लेकिन ये झूठे लोग, धोखेबाज लोग जनता को गुमराह करके, उन लोगों से वोट बटोर करके उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और आपके ताकत के बल पर इस झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का कल्याण करने का काम करेगी। और ऐसे भ्रष्ट लोग जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे, तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं, उनकी तिजोरियों को खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चूंकि आपने देखा है कि जो भी नेता अवैध रूप से जनता के धन को लूटने का काम करता है, उसको धन को जाने में भी समय नहीं लगता। झारखंड बनने को उदाहरण आपने देखा होगा। इसे हम लोग को ईमानदारी पूर्वक सेवा के भाव से लगातार सरकार रहे अथवा न रहे, सरकार बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको जनता के बीच में जा करके जनता का सेवा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सोच के साथ हम राष्ट्र को मजबूत करने में लगे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में भारत की पहचान बनी है, भारत का साख बढ़ा है, आने वाला समय में भारत के साथ साथ झारखंड का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यही आप जैसे कार्यकर्ता झारखंड का साख और साख इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। आज के दिन में बहुत ने कुछ करते हुए आप सबों ने जो मुझे मान और सम्मान दिया है, एक साधारण कार्यकर्ता जो गांव में रहता है, वैसे कार्यकर्ता को आपने मान सम्मान दिया है, उसके दिल की गहराई से आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन भगवान से प्रारंभ मनाते थे। ईश्वर पार्टी ने यहाँ भेजा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इज्जत बचा लेना। रेली उसूद कुटते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। और जब सब जगह अधिकांशतः जगह में चुनाव हारे, लेकिन पलामू प्रमंडल से हम लोग 5 सीट जिता करके वहां के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत जीतने का काम किया। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उसमें भी कार्यकर्ता से पूछेंगे जो हमारे नजदीक में रहते हैं। कभी मैं दिल्ली नहीं गया कि सर मुझे टिकट दे दीजिए राज्यसभा का। गुड्डू जी बहुत नजदीक से 2022 में देख रहे थे। अपने आप इस प्रकार का वातावरण बनते चला गया और केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व के आशीर्वाद से राज्यसभा का सांसद बना। और जब से बना तब से हमको आज तक कभी नहीं लगा कि हम राज्यसभा का सांसद बने हैं। कार्यकर्ता वहां से जिस प्रकार से उठना बैठा, आम जन से जिस प्रकार से उठना बैठना, गांव घर में जैसे हम रहते थे उसी प्रकार आज भी रहते हैं। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे घर में गए हैं। हमसे जितना बन पड़ता है लोगों का सेवा करते हैं और जो होने लायक काम होता है वो करने का प्रयास करते हैं। अपना सांसद मद का भी जो फंड आता है मैं कार्यकर्ताओं को पूछ करके भी देता हूँ।
जिसको नहीं देता उसको फोन करता हूं कि इस बारे का आपको फंड दे देंगे, आपको आप करा लीजिए। तो इस भाव से मैं फंड का भी बंटवारा करता हूं। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा, आज आप लोग का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस विषय से पता चलता है कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता बिना लोभ और लालच के जो भी जिम्मेवारी मिली उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेगा तो उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इस भाव से लगातार निरंतर काम करने की आवश्यकता है, सेवा के भाव से काम करने की आवश्यकता है। अनेकों उदाहरण है, सामने आदरणीय सीपी सिंह जी बैठे हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनकी माता जी जूठा मारने का दाई का काम करती थी, पिताजी चाय बेचने का काम करते थे। उस व्यक्ति का, उससे गरीब माँ बाप का बेटा देश के प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए, और देश आजाद होने के बाद 2014 से 11 वर्षों में जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाया, इतिहास गवाह है उसका। जितना अब जनता का सेवा करेंगे, चूंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही ईश्वर का दूसरा रूप है, और भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से, सेवा ईश्वरीय कार्य है, और सेवा के माध्यम से जो जनता के बीच जाता है, ईमानदारी सेवा करता है, और जो जनता आशीर्वाद देती है वो लगता भी है। इसलिए ईमानदारी से हम लोग को सेवा करने की आवश्यकता है। ये जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार, जुआ विरोधी सरकार इस राज्य में चल रही है, जिसको आम जन से कोई मतलब ही नहीं है। एक गांव में जाकर के पूछेगा कि जी कांग्रेस जेएमएम का सरकार यहाँ चल रहा है, आप बताइए तो दो काम जो 6 साल में कोई काम किया है, तो गांव का आदमी बोलेगा कि राज्य की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। अब दूसरी तरफ पूछेगा मोदी जी कुछ काम करे उनका, तो महिला लोग तपाक से उठो बोलेगी 8-10 योजना बता देंगे, नहीं विटामिन के मोदी के दिलक, मोदी के दिलक, मोदी के दिलक। तो आम लोगों का आशीर्वाद आज प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए मैं आप सबों से आज मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता सभी लोग बैठे, सभी लोग इसमें पारिवारिक संबंध है। मैं यहाँ पर कोई भाषण दे लेकिन नहीं आया हूँ, आप लोगों से मिलने जुलने के लिए वरुण ने कहा, वरुण जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा, तो हमने बोला कि ठीक है चलेंगे। अभी प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक चल रही है, तो वहाँ से हम छुट्टी लेके आए हैं बाबूलाल जी से और करणवीर जी से। इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आगे भी उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काज करने का काम करेंगे, और हमसे जितना बल पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का सेवा करने के लिए और आम जन के विषय को उठाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ सड़कों पर उतर के इस जन विरोधी सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। और इस सरकार को चेताने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, क्योंकि पैसा कमाने वाले लोग हैं, तिजोरियां भरने वाले लोग हैं। इनको आम जन की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख दर्द से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ तिजोरी भरने से मतलब है। और यदि इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही बचा सकता है। सरदेय अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, और जहां भी उनकी आत्मा होगी, आज उनकी आत्मा को कितनी चिंता होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी, आप सोच सकते थे। जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण अटल जी ने करने का काम किया था, आडवाणी जी ने करने का काम किया था, उनके सपने को धूल दूषित करने का काम आज हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। माननीय विधायक, और मेरा तो मानना, मैं हर जगह बोलता हूं जहां बोलने का अवसर आता है, कि 7 बार विधायक रहने के बावजूद इनको अहंकार और घमंड दूर दूर तक छू नहीं पाया है। वैसे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राम कुमार पान जी, श्री मनोज मिश्रा जी, के गुप्ता जी, महामंत्री द्वय श्री बलराम सिंह जी, जितेंद्र जी, और सामने बैठे हमारे प्रदेश स्तर के नेता श्री शिवभूषण पाठक जी, कमाल साहब,
लक्ष्मीचंद दीक्षित जी, दिलीप जी, राजू सिंह जी, निशी जायसवाल जी, सुबोध सिंह गुड्डू जी, राजश्री जी, ललित जी, पांडे जी, संजय जी, उषा पांडे जी, सुनीता देवी जी, रोशनी गलको जी, झा जी, वार्ड पार्षद जी, और कैमरा ग्लाइड से दिखाई नहीं पड़ रही है, अशोक यादव जी, संदीप जी, कृपा जी, और पीछे बैठे मेरे बड़े भाई राजेंद्र केसरी जी, रमेश जी, और सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों। देखिए, मूल रूप से मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के भाव से नित्य प्रत्येक दिन मैं चलने का कार्य करता हूं, और पद कोई विषय नहीं होता है।